कांग्रेस राज में कभी गूंजता था हिंदू आतंकवाद शब्द, आज मोदी योगी राज में बज रहा हिंदुत्व का डंका। ताल ठोक कर करते हैं हिंदू हिंदुत्व हिंदुस्तान की बात। कांग्रेस के गढ़ में जाकर योगी बोले हर हर महादेव, तो मोदी ने भी राजस्थान में बोला नारायण नारायण। इस हिंदुस्तान ने वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस के शासनकाल में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार में गृह मंत्रालय संभाल रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। और आज इस देश की जनता वो दौर भी देख रही है जब देश के प्रधानमंत्री जैसे बड़े ओहदे पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर अपने हिंदू धर्म का पालन करते हैं और मंदिरों में जाकर शीश नवाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मठ मंदिरों में मत्था टेकना नहीं भूलते हैं। तभी तो महज 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक दोनों ही कद्दावर नेताओं ने राजस्थान का दौरा किया और दोनों ही दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम और रैलियों में शामिल होने के साथ साथ मंदिरों में पूजा पाठ भी की। नीलकंठ महादेव के दरबार में योगी। सबसे पहले बात करते हैं गोरखनाथ मंदिर के महंत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी पहचान ही एक ऐसे फायर ब्रांड नेता की है जो ताल ठोक कर कहते हैं कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। और यह बात उन्होंने उस राजस्थान में कही जहां फिलहाल कांग्रेस की सत्ता है, जिसके नेता कभी हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। देश को राष्ट्रीय धर्म की याद दिलाने वाले यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के जालौर के भीनमाल में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में हिस्सा लिया। अब सोचिए, सीएम योगी नीलकंठ महादेव के मंदिर के जीर्णोद्धार में शामिल होने राजस्थान चले गए तो भला उनके दरबार में जाकर उन्हें नमन कैसे न करते। कार्यक्रम के दौरान ही सीएम योगी खुद नीलकंठ महादेव के दरबार में गए और मत्था टेका। वैसे एक बात और आपको बता दें, सीएम योगी यूपी में भी किसी जिले के दौरे पर जाते हैं तो वहां के प्रमुख मंदिरों में पूजा पाठ जरूर करते हैं। सत्ता में आने के बाद सीएम योगी महादेव की नगरी काशी के तो सैकड़ों दौरे कर चुके हैं और इस दौरान अक्सर वो बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि इससे उनके विरोधी क्या सोचते होंगे। वो अपने धर्म के प्रति बेहद ईमानदार रहते हैं और दूसरों के धर्म का भी सम्मान करते हैं। भगवान देव नारायण के दरबार में मोदी। शुक्रवार को जहां सीएम योगी ने राजस्थान का दौरा किया तो वहीं इसके अगले ही दिन यानी शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान की धरती पर कदम रख दिया। मौका था भीलवाड़ा में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह में हिस्सा लेने का। इस दौरान पीएम मोदी ने भगवान देव नारायण की महिमा का खूब बखान किया और बताया कैसा था उनका व्यक्तित्व। भगवान देव नारायण भी ऐसे ही ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की। देह रूप में मात्र 31 वर्ष की आयु बिताकर जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है।
उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का साहस किया, समाज को एकजुट किया, समरसता के भाव को फैलाया। भगवान देवनारायण ने समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़कर आदर्श व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भगवान देवनारायण के प्रति समाज के हर वर्ग में श्रद्धा है, आस्था है। इसलिए भगवान देवनारायण आज भी लोक जीवन में परिवार के मुखिया की तरह हैं। भगवान श्री देव नारायण जी के अवतरण महोत्सव में हिस्सा लेने वाले पीएम नरेंद्र मोदी भी सीएम योगी की तरह मंदिर में पूजा पाठ करना नहीं भूले। कार्यक्रम के दौरान ही समय निकालकर पीएम मोदी ने भगवान विष्णु के अवतार श्री देव नारायण जी के मंदिर में विधिवत पूजा पाठ भी किया। पीएम मोदी ने भगवान श्री देव नारायण मंदिर में मत्था टेकने के बाद हवन पूजन में भी हिस्सा लिया और इस दौरान पूरे भक्ति भाव के साथ जहां हाथ में कलावा बंधवाया तो वहीं माथे पर तिलक भी लगवाया। वैसे आपको बता दें, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं और संविधान कहता है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है, इसका कोई धर्म नहीं है। यही वजह है कि पीएम मोदी जब भी किसी पूजा पाठ में हिस्सा लेते हैं, फिर वो चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास हो या फिर नई संसद भवन पर लगने वाले राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के अनावरण के दौरान पूजा पाठ हो, विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता रहा है, लेकिन मोदी भी ठहरे मोदी। वो विपक्ष के तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए ताल ठोककर हिंदू धर्म का पालन करते हैं और मंदिरों में पूजा पाठ भी करते हैं। राजस्थान दौरे पर भी पीएम मोदी ने यही किया और श्री देव नारायण मंदिर में मत्था टेकने के साथ ही हवन पूजन में भी हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी जब शुक्रवार को राजस्थान गए थे तो उन्होंने भी नीलकंठ महादेव के मंदिर में मत्था टेका था। बहरहाल, बीजेपी के इन दो धाकड़ हिंदुत्ववादी नेता के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है।